नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। दोस्तों, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे सजीव घटक और अजैविक घटक। जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में बात करी थी, एजी टंसले ने दो चीज़ों से मिलकर बताया था कि जैविक घटक और अजैविक घटक दो कंपोनेंट्स होते हैं। आज हम लोग उन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सजीव घटक और अजैविक घटक, ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सजीव घटक और अजैविक घटक में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, जो सजीव घटक हैं वो सांस लेते हैं, अजैविक घटक वो सांस नहीं लेते हैं। जैविक घटक में जान होती है, अजैविक घटक में जान नहीं होती है। तो हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। हम लोग आइए, सजीव घटक, इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य आदि आते हैं। सजीव घटक को इंग्लिश में लिविंग कंपोनेंट्स भी कहते हैं। सजीव घटक में तीन चीज़ें होती हैं, तीन पोर्शन में इसको डिवाइड किया गया है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपमार्जक, यानी कि अपघटक। उत्पादक, जो सजीव घटक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। 6CO2 + 6H2O gives out 6H12O6 + 6O2 + एनर्जी। एनर्जी को हम लोग यहाँ पर फूड कह सकते हो या फिर ऊर्जा भी कह सकते हो। ये क्या होता है? C6 + 6H2O। क्लोरोफिल की सहायता से, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, ये देखिए। फिर आते हैं हम लोग उपभोक्ता पे। जो जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर निर्भर करते हैं। स्वपोषी मतलब होता है पेड़ पौधे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे कि इसमें क्या होता है, जो मनुष्य होता है वो प्रत्यक्ष मतलब सीधे शाक सब्जी खाएगा, और अप्रत्यक्ष रूप में या तो फिर भून बना के खाएगा या फिर कैसे भी खा सकता है। प्रथम चरण उपभोक्ता, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए सीधा उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं, उन्हीं को शाकाहारी या फिर वेजिटेरियन भी कहा जाता है। उपभोक्ता में दो चीज़ें होती हैं, प्रथम चरण उपभोक्ता और द्वितीय चरण उपभोक्ता। प्रथम चरण उपभोक्ता जैसे मैंने बताया, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए सीधे उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं। फिर आते हैं हम लोग द्वितीय चरण उपभोक्ता पर, जो जानवर शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। शाकाहारी जंतुओं मतलब यहाँ पर आ गया मनुष्य, खरगोश, हमारी गाय, डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, इसको अपना भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, उनको हम लोग मांसाहारी भी कहते हैं। द्वितीय चरण उपभोक्ता को हम लोग मांसाहारी भी कह सकते हैं। फिर आता है इसी में हम लोग तृतीय चरण उपभोक्ता भी एक चीज़ होती है। तृतीय चरण उपभोक्ता, इसको हम लोग अपमार्जक, कहीं कुछ किताबों में अपमार्जक भी लिखा है और कहीं सीधा तृतीय चरण उपभोक्ता भी लिखा हुआ है। अपमार्जक में क्या होता है? द्वितीय चरण के उपभोक्ता अर्थात शेर, चीता आदि को मृत अवस्था के भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। शेर, चीता अर्थात जो शेर, चीता आदि को मृत अवस्था के भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि हमारे एक्सप्रेस पे चलते हैं हम लोग, एक्सप्रेस हाईवे पे चलते हैं, तो हम लोग बहुत जगह हम लोग कुत्ते मरे हुए पाते हैं। तो क्या होता है कि वो लोग इकट्ठे होकर एक पहाड़ क्यों नहीं बन जाते हैं? जैसे कि हम लोग इंसान में जब लोगों की डेथ होती है तो वो लोग जलाए जाते हैं या फिर दफनाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि जो वो चीज़ें ख़त्म होती हैं तो उन लोगों को वो बैक्टीरिया खाते हैं या फिर कवक खाते हैं। इनको हम लोग डिकम्पोजर भी कह सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग निर्जीव घटक पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, निर्जीव घटक सांस नहीं लेते हैं। इसमें क्या होता है, निर्जीव घटक के अंतर्गत जल, वायु, पोषक तत्व, सौर ऊर्जा आदि आते हैं। इनका सीधा संबंध
सीधा संबंध प्रकृति से होता है। ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इनके ये अगर डिसबैलेंस हो गए, हमारा जल, वायु, पोषक तत्व, सौर ऊर्जा, अगर ये डिसबैलेंस हो गए तो हमारा दोस्तों ये जितना भी है सजीव घटक में जितनी भी चीज़ें आती हैं ये सब डिसबैलेंस हो जाएंगी। तो हम लोग इसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। प्रकृति ने हमें दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इसका फालतू चीज़ों में उपयोग करें। दोस्तों हम लोग एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि क्या होता है। उपभोक्ता होता है, उत्पादक होता है, घटक होता है, अपमार्जक होता है। सबसे पहले आते हैं उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे, फिर आते हैं उपभोक्ता जो कि मनुष्य होते हैं, फिर आते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता और द्वितीय चरण उपभोक्ता, फिर आते हैं अपमार्जक जैसे कि मैंने आपको बताया था बाज और कौवा होते हैं, फिर आते हैं अपघटक जो कि होते हैं बैक्टीरिया। दोस्तों निर्जीव घटक में जो होता है, निर्जीव घटक के जो अगले वाले सेक्शन में हम लोग चर्चा करेंगे, जलमंडल, वायुमंडल, ये सभी मंडल जो होते हैं इनकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।